सो ये वीडियो जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एक अवेयरनेस वीडियो है। यूजुअली जब भी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक पढ़ाते हैं तो मैक्सिमम गर्ल्स के कमेंट्स ये होते हैं कि दी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है ना, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेग्युलर होती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स होते हैं, लेकिन अब उसके पीछे क्या क्या सीरियस कंसर्न्स हो सकते हैं वो गर्ल स्टूडेंट्स को नहीं पता है। हो सकता है कि आपको भी पीसीओएस एंड पीसीओडी हो, लेकिन आपको नहीं पता है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको लॉन्ग टर्म में जाके पता लगेगा। सो इफ़ यू आर अ गर्ल स्टूडेंट, आपको ये वीडियो फॉर श्योर देखनी चाहिए, आपको सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीसीओएस एंड पीसीओडी होता क्या है। अब देखो, यूजुअली हमें लगता है कि यार ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों सेम है। पीसी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। अब देखो सिर्फ डिफरेंस क्या है, ओ और डी और एस का डिफरेंस है। दिस इज डिसीज, दिस इज सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है जब आपको बहुत सारी एक साथ सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाए, बहुत सारी डिसीज एक साथ हो जाए, दैट इज सिंड्रोम। और डिसीज एक पर्टिकुलर बीमारी होती है। अब पीसीओएस और पीसीओडी होता क्यों है? सबसे पहली चीज, ये जेनेटिकली भी हो सकता है। अगर आपकी ब्लड लाइन के अंदर आपकी मदर हो गई, आपकी मासी हो गई, या किसी को पीसीओएस एंड पीसीओडी था, तो ये आपको हो सकता है। अब पीसीओएस पीसीओडी में होता क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है हमको, पॉलीसिस्टिक। अब इसको देखो, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों को बताऊंगी, बिकॉज बहुत ज्यादा मुझे आप लोगों को डिटेल में नहीं लेके जाना है, एक सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए मैं आप लोगों को बताया। पॉलीसिस्टिक हमें पता है कि ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, जो एवरी मंथ एक सिंगल फॉलिकल ग्रो करता है एंड ग्रो करके मेच्योर होता है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। देन एलएच हार्मोन आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर, फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, वो सेकेंडरी oocyte वहां से निकल जाता है, फिलोपियन ट्यूब में जाता है, वहां पे डीजनरेट हो जाता है। देन कॉर्पस ल्यूटियम का रोल, ये सब आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ा है। अब हो क्या रहा है, हर एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरी मंथ एक फॉलिकल ग्रो कर रहा है। अब अगर आपको पीसीओएस है तो आपकी ओवरी के अंदर बहुत सारे सिस्ट बन जाएंगे, ओवरीज के अंदर बहुत सारे सिस्ट। अब सिस्ट क्या है? दीज सिस्ट आर द इमेच्योर ओव्यूल्स, या फिर इमेच्योर फॉलिकल्स, या इमेच्योर एग्स भी आप बोल सकते हो, कि आपकी ओवरी के अंदर फॉलिकल्स मेच्योर नहीं हो पा रहे हैं, इमेच्योर स्टेज में है। अब जब फॉलिकल मेच्योर नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन कैसे होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी? अब मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 28 डेज, लेकिन अगर ये 28 डेज से आपकी 35 तक पहुंच रही है तो वो उसमें बहुत ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज, हम उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 डेज 45 डेज, तो वो सीरियस कंसर्न है। तो सबसे पहली चीज यू हैव टू नोटिस कि अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो आपको करना क्या है। पीसीओएस पीसीओडी हमें है या नहीं है, क्या कैसे पता करेगा? तो इसका सबसे पहली चीज है, आपको सोनोग्राफी आप करा सकते हैं। जब आप सोनोग्राफी कराएंगे तो सोनोग्राफी के अंदर आपकी ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स दिख जाएंगे, जो सिस्ट है इनका आपको पता लग जाएगा कि क्या सिस्ट बन रहा है नहीं बन रहा है। सिम्टम्स, सबसे पहला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो रही है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज है, ब्लीडिंग फेज है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कम है, वो भी यहाँ पर मैटर करता है। साथ ही साथ आप लोगों का वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है, और अगर देखो आपका वेट बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव वेट है, तो पीसीओएस एंड पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है दैट इज नॉन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता क्या है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का काम है पता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो अब ये हो क्या रहा है, इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे डायबिटीज होने के भी केसेस होते हैं बहुत ज्यादा। और नेक्स्ट सिम्टम, अगर आपको फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा है, बिकॉज इसके अंदर क्या हो रहा है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपका हार्मोनल इंबैलेंस तो पूरा हो ही रहा है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो आप सोनोग्राफी करा सकते हैं। सेकेंड, आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन, एंड उसका सिम्टम आपको फेशियल है, आपको यहाँ पे अपर लिप्स पर हेयर ज्यादा है, या फिर
हेयर से नॉर्मली देखो पता चल जाता है, ठीक है? जैसे कि आपने एक वो भी सुना था, एक प्राची नेम की टॉपर थी स्टूडेंट जिसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। उसके साथ भी उसके फेशियल हेयर्स की वजह से उसको ट्रोल किया गया था। तो फेशियल हेयर किसकी वजह से थे? बिकॉज़ उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा थी। अब टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा है तो क्या करता है? आपके जो एफएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन इनके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालना स्टार्ट करता है। अब एफएसएच, एलएच इनके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा तो आपकी ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगी। तो पहला टेस्ट सोनोग्राफी आप करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। सिम्पटम्स में आपको ध्यान रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी कितनी बार इर्रेगुलर हो रही है, आपको अपनी साइकिल को अच्छे से मॉनिटर करना है। सेकंड, फेशियल हेयर्स अगर आपकी एबनॉर्मल फेशियल हेयर्स हैं, वो इसका मतलब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है? आपको लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, वो भी इसी का ही केस आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। भाई सबसे पहली चीज़ आजकल का जो लाइफ़स्टाइल बनता जा रहा है ना, उसकी वजह से भी पीसीओएस एंड पीसीओडी के केसेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें ऑल ओवर द इंडिया तो आई थिंक 10 टू 15% हम बोल सकते हैं एवरी वुमन वुड बी सफरिंग फ्रॉम दिस पीसीओएस एंड पीसीओडी। हमें पता भी नहीं होता है, अवेयर नहीं होती है गर्ल्स। इवन इस एज में आप अभी 12th क्लास में हैं, आपने जस्ट 12th पास किया तो आपकी 18 17 18 19 की एज होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है, जंक फूड्स इतने ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग टाइप की डिसीज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे मेटाबॉलिज्म में चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो पीसीओएस एंड पीसीओडी दोनों ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के अंदर सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया है। चेक कैसे करना है? सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट के थ्रू आप इसका चेकअप करा सकते हैं। जस्ट बी अवेयर। अब इसको क्योर करने के, प्रिवेंट करने के क्या है? सबसे पहले तो आपको जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा। आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो तो आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, जिम ज्वाइन करो, योगा करो, ठीक है? कुछ एरोबिक एक्सरसाइज करो जिसमें आपका स्वेट रिलीज हो ज़्यादा, स्वेट प्रोड्यूसिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है? आप जुम्बा वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको डांस का शौक है तो हेल्दी डाइट लेना तो स्टार्ट करना ही करना आप लोगों को होगा। दिस इज द ओनली क्योर। बाकी अगर आपको बहुत सीरियस कंसर्न्स है यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर आफ्टर गोइंग आफ्टर हैविंग दीज टेस्ट, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इफ आप लोगों के और भी मेजर कंसर्न्स है इस टॉपिक से लेकर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज इसी चैनल पर आप लोगों को नीट रिलेटेड या फिर आप अभी 12th बोर्ड्स एग्जाम्स में हैं उसके रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट यहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा।